हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग शेषफल संबंधित देखेंगे और शेषफल संबंधित ये आपका लास्ट क्लास रहेगा। और ये क्वेश्चन जो भी लाए भाषा आधारित क्वेश्चन है और भाषा आधारित क्वेश्चन आपको सेकेंडों में बनाना है, कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन है 1 नंबर, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब कोई संख्या है n, उसको 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना देता है? 3 देता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम आपको समझाते हैं, आप समझ जाओगे। जैसे कोई n संख्या है, उसको 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना दे रहा है? 3 दे रहा। मान लीजिए वो संख्या 10 है आपका, वो संख्या क्या आपका 10 है। अगर आप 7 से भाग दो तो शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्या इस वो लाइन फॉलो कर रहा है क्वेश्चन को? जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, यानी एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। यानी वो संख्या मान लिए क्या 10, ये संख्या क्या मान लिए 10, 10 में 7 से भाग दे रहे तो शेष कितना आएगा? 3 आएगा। अब क्या लिखा है? जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? अब क्या हुआ? 5n, पहली संख्या क्या था? n था, अब हो गया 5n, यानी कितना गुना हो गया? 5 गुना हो गया। संख्या आप माने थे कितना? 10, 10 का 5 गुना कितना हो गया? 50। अब 50 में बोला किससे भाग देने के लिए? 7 से भाग दे। 7 से भाग देते शेष कितना बचेगा बताइए तो? 50 में अगर हम 7 से भाग देते तो 7 49, शेष कितना बचा? 1 बचा। शेष कितना बचा? 1। देखिए ऑप्शन नंबर है सी। लेकिन क्या हम इस तरह से मान के बनाएंगे? नहीं। अब देखिए थोड़ा सा मेरा ट्रिक देखिएगा। जब संख्या को बोलेगा 7 से भाग देने के लिए और शेष 3 बच रहा है, यानी पहली जो संख्या है भाजक, किसको हम दे रहे हैं? 7 से भाग दे रहे हैं। और लास्ट वाली संख्या क्या है? फिर 7 से ही भाग दे रहे हैं, यानी इसका ही गुणनखंड से भाग देंगे। तो सारी संख्या क्या करना है? जो संख्या बोलेगा पचगुना, चितगुना, त्रिगुना, वर्ग करना, जोड़ना, घटाना, वो सब संख्या नहीं करके जो शेष बचता है उसमें करेंगे। यानी फर्स्ट टाइम में जो शेष बच रहा है उसमें वो करेंगे काम। जैसे शेष बच रहा है फर्स्ट टाइम में कितना? किसी संख्या में n मतलब 7 से भाग दे रहे हैं तो शेष 3 बच रहा है। अब संख्या क्या हो गया? 5 गुना। आप शेष का 5 गुना कर लो, शेष का 5 गुना, यानी 3 शेष था, 3 का 5 गुना, 3 का 5 गुना 15, और भाग किससे देना है? 7 से। और शेष कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। 7 दूना 14, शेष कितना बच गया? 1 बच गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी संख्या के बारे में बोलेगा, वर्ग करने, घन करने, जोड़ने, घटाने, वो सारा काम आप शेष में कर दो, वो सारा काम आप शेष में कर दो और आंसर आपका आ जाता है। जब किसी पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। संख्या है n, उसको 5 से भाग देने से शेष कितना आ रहा है? 3। जब 8n, यानी पहली संख्या n था, अब 8n हो गया, मतलब 8 गुना हो गया। तो आप संख्या नहीं ढूंढो, संख्या ढूंढ के बनाते क्वेश्चन टाइम लगा था, आप शेष को कर दो 8 गुना। शेष कितना बच रहा है? 3। 3 का 8 गुना कितना हो गया? 24। 3 का 8 गुना 24। भाग किसे देना है? 5 से। अब 24 में 5 से भाग दो, शेष कितना बचेगा? 4। हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 होगा। एक संख्या 3 से भाग देते शेषफल 2 होगा। यदि संख्या 5 जोड़ दिया जाए, उस संख्या में क्या बोला है? 5 जोड़ दिया जाए और फिर 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए शेष है 2 और उसमें 5 जोड़, संख्या में बोल रहा है वो 5 जोड़ने के लिए, लेकिन हमें संख्या जानने की जरूरत नहीं। आप किस में जोड़ दो? शेष में जोड़ दो। 2 + 5 कितना हो गया? 7। और भाग किससे देना है? 3 से भाग देना। शेष कितना बचेगा? 3 दूना 6, शेष बच गया आपका 1। आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगर ऐसे जनरल सोचना चाहोगे तो बताओ कोई ऐसा संख्या जिसमें 3 से भाग देने के बाद शेष 2 बचता है। जैसे हम सिंपल ग्रुप में एक 8 मान लेते हैं, 8 में आप 3 से भाग दो, शेष कितना बचेगा बताओ तो? 8 में अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। संख्या मेरा कितना प्राप्त हो गया? 8। अब देखिए क्या बोला? यदि संख्या को 5 जोड़ दिया जाए, संख्या हम 5 जोड़ देंगे। संख्या मेरे पास कितना था? 8। 8 में 5 जोड़ देते, 8 5 13। संख्या में हम 5 जोड़ देते हैं तो 8 5 13। अब बोला है भाग देने के लिए किससे? 3 से। अब क्या बोला है? संख्या में 3 से भाग देने के लिए। जब आप 3 से भाग दोगे, 3 चौक 12, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये प्रोसेस है, तो ये आपका प्रोसेस है। इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। आप जो काम संख्या के में बोलेगा वो सारा काम किस में कर देंगे? हम लोग शेष में करेंगे। जो काम हमें संख्या में बोलेगा करेंगे वो सारा काम शेष में करेंगे और क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 5 से पूर्णांक n में भाग दिया जाए, यानी 5 से हम भाग दे रहे हैं किसमें?
n में भाग देने, तो शेष कितना प्राप्त हो रहा है 2। यदि 7n, यानी संख्या पहले n था, अब हो गया 7n, शतगुना हो गया। आप शेष का शतगुना करो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और शेष अब भाग किसे देंगे 5 से, तो 14 में 5 से भाग दें, शेष कितना बचेगा 4 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। यानी संख्या n को 9 से विभाजित रहे तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 4 प्राप्त हो रहा है। 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी संख्या पहले n था, अब हो गया 12n, यानी 12 गुना हो गया। तो संख्या को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप किसको 12 गुना कर लो, शेष को। शेष कितना 4, 4 का 12 गुना बच्चों को 48, किससे भाग देना है 9 से। 48 में 9 से भाग दो, शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, उसी संख्या के वर्ग। यानी कोई संख्या जिसमें 5 से भाग देते हैं तो शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है। उसी संख्या का वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सिंपल से अगर आप सोचना चाहोगे, 5 से भाग देने पर शेषफल अगर 3 बच रहा है तो ले लो 8, 5 से भाग देते शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। देखिए किसी संख्या को 5 से भाग दिए, कोई संख्या लिए 8, 8 में अगर हम 5 से भाग देते शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अब बोला उसी संख्या का वर्ग, यानी 8 का वर्ग 64, 64 में भाग बोला किसे देने के लिए 5 से भाग देने, तो 5 से भाग देने शेष कितना बचेगा 4 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। ये सोच के बनाते, लेकिन आप ट्रिक अपना लो। अगर संख्या के बारे में बोल रहा है वर्गन करने के लिए, तो आप किसमें वर्गन करोगे, शेष में वर्गन करोगे। जैसे 5 से भाग दिया जाता है, शेषफल 3 बचता है, उसी संख्या का वर्ग। संख्या जानने की जरूरत नहीं है, संख्या का बोला है वर्ग, शेष का वर्ग करो। शेष 3, 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 3 का वर्ग 9, और 9 किससे भाग देना है 5 से, शेष कितना बचेगा 4 बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है शेष 2 प्राप्त होता। अब देखिए n का स्क्वायर, पहले संख्या n था, अब n का स्क्वायर हो गया, यानी आप 2 का स्क्वायर करो 4, 4 में क्या 5 से भाग लगेगा, नहीं लगता, यानी शेष क्या बच जाएगा आपका 4 ही हो जाएगा। शेष क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग। संख्या का बोला है वर्ग करने के लिए, आप शेष का वर्ग करो। शेष कितना है 4, 4 का वर्ग 16, 16 में 7 से भाग लगा दो, शेष कितना बच गया 2, डी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट, जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है शेष 9 बचता है। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है शेष 9 बचता है, यदि संख्या का वर्ग, यानी किसका वर्ग करोगे आप, शेष का वर्ग। शेष कितना है 9, 9 का वर्ग होता है 81, 81 भाग दे दो 14 से, शेष कितना बचेगा 14 5 70, शेष बच गया आपके पास 11, ए नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब संख्या 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। पहले संख्या n था, अब हो गया 6n-1, तो जो भी हुआ है संख्या उसको क्या करना है आपको, शेष में काम करना है। शेष कितना है 3, तो n का वैल्यू 3, 36 18 - 1 यानी 17, 17 में अगर हम 8 से भाग लगा देते हैं तो शेष कितना प्राप्त हो रहा है 8 दूना 16, शेष प्राप्त होगा 1, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन है। फिर से एक बार, शेष 3 बच रहा है तो 3n का मान रख देंगे, यानी जो काम हमें संख्या में करना था वो सारा काम शेष में करते बताएं शुरू से। देखिए n एक पूर्णांक संख्या जिसको 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब 6n-1, तो 6n-1 करेंगे ना, तो n का वैल्यू क्या रखेंगे 3, 3 गुना 6, 36 18, 18 - 1 17, 17 भाग 8, यानी शेष कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक धनात्मक पूर्णांक को n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब बोल रहा है 8n² + 7, तो आप क्या करना चाहिए, शेष को काम करो। शेष कितना है 5, तो 8 और 5 और प्लस कितना 7, n का वैल्यू है 5, 5 के स्क्वायर 25 + 8, 25 गुना 8, 25 × 200 + 7, 207 हो गया। अब 207 में किससे भाग देंगे 12 से भाग दे देंगे, 12 कम 12, शेष कितना बचा 8, 8 और 7 87, 87 में बढ़ 7 84, बढ़ 7 84, शेष कितना बच गया 3 बची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष 2 देता को, अरे अच्छा ये है, देखिए ये यहां पे होना चाहिए था, लिखा है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष 2 प्राप्त होता है। n² + n + 2 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेष पहली बार में कितना प्राप्त हुआ है 2, n का वैल्यू 2, 2 का वर्ग 4, फिर n का वैल्यू 2 + 2, यानी कितना हो गया 8। अब 8 में किससे भाग देना है 6 से, शेष कितना बचेगा 2। आपका ऑप्शन नंबर है डी।
चलिए, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेष 3 देता है, n के इकाई अंक स्थान पर क्या होगा? आप देखिए, थोड़ा सा समझिए बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई धनात्मक संख्या n है ना, n है, 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं तो शेष 3 बचता है। शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। शेष 3 बच रहा है, उसके इकाई अंक पर क्या क्या हो सकता है, ये बात हमसे पूछ रहा है। शेष 3 बचता है और 5 से भाग देना, तो सिंपल सी बात, अगर 5 से अगर हम भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या में, शेष अगर 3 बच रहा है तो इकाई अंक पहला क्या होगा? जैसे शेष 3 बच रहा है तो बताइए, n का वैल्यू अगर आप 8 रख दो, n का वैल्यू 8 में 5 से भाग लगा दो, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। 8 में अगर हम 5 से भाग लगा देते, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब और कब शेष 3 बचेगा? तो शेष 3 कब बचेगा? इसके बाद आप देख लो 23 या 13 देख लो ना, 23 13 देख लो। जैसे 23 के लिए इकाई अंक क्या रखेंगे? 3 रखेंगे ना, यानी 23 में अगर हम 5 से भाग लेते, 5 चौक 20, शेष कितना बचा? 3। या मान लो हम 13 रख देते, 5 दूना 10, शेष कितना बच गया? 3 बच रहा है। और यहाँ देखो 5 कम 5, शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। अगर आप 18 लेते हो, 18 में 5 से भाग लगा दो, 5 या 15, शेष कितना बचा? 3। या 28 आप ले लो, 5 25, शेष कितना बचा? 3। यानी इकाई अंक पर क्या हो सकता है? 8 या 3। 8 या 3 ऑप्शन नंबर है आपका सी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वीडियो शेयर कीजिए जरूर।